डेली में और एक न्यूट्रल कैंडल। और जैसे कल डिस्कस किया था, सिर्फ आज का एक दिन था हमारे लिए बड़ा मुंह आने का। अब कल हमारे लिए एक्सपायरी है और डू और डाई सिचुएशन है। अगर कल के दिन में मार्केट तेजी से ऊपर नहीं जाता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि फ्राइडे को मार्केट अच्छा खासा नीचे गिरेगा। तो आगे क्या करना है, कैसे करना है, ये डिटेल में बताऊंगा। बट होप आपको ये एनालिसिस जो मैंने कल बताया था ये समझ में आया रहेगा। नहीं आया और समझाएंगे डिटेल में। 15 मिनट्स के कैंडल में अगर आप देखोगे तो मैंने यही कहा था कि मार्केट रेंज बाउंड होने के चांसेस है। ये पहला ऑप्शन था। और दूसरा जो ऑप्शन कल होने के चांसेस है वो मैं बताने वाला हूं। आप देख सकते हो कि नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, अच्छे से सेलिंग आ रही है और वही सेलिंग लास्ट के टाइम पे हमें कैच करनी थी। अब जैसे मैंने केस 1 कही थी, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि कल मार्केट कैसे मूव होगा और कितना चांसेस है मार्केट 23,600 के आसपास जाने के लिए। ये मैं डिटेल में आपको 15 मिनट्स में समझाने वाला हूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग एनालिसिस है। आज का मार्केट रेंज बाउंड था, कुछ कर नहीं सकते थे। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक दिन और है और वो कैसे क्या करना है डिटेल में बताने वाला हूं। क्योंकि एक्सपायरी में जैसे लास्ट टाइम आप देखोगे ये मूव जैसे लास्ट टाइम ज़बरदस्त आई थी, वैसे ही ये बार भी बहुत ज़बरदस्त मूव आने के चांसेस है। तो आइए इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो नहीं जानते हैं, मेरा नाम तुषार घुने है। हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए। मैं सेबी रजिस्टर्ड हूँ, बट यहाँ पे मैं कुछ भी टिप्स या एडवाइजरी नहीं दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं अपने जनरल ट्रेंड एनालिसिस सिखा रहा हूँ, मार्केट के मूवमेंट के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब अगर आप देखोगे तो आज ये दो स्टॉक्स बैंक निफ्टी के हम लोग ने डेमो के लिए बताए थे। और ये कहाँ मिलेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप ये एनालिसिस देख सकते हैं। दोनों सी ही थे क्योंकि बट ऑब्वियसली बैंक निफ्टी बहुत ऊपर अच्छे तरीके से गई थी, निफ्टी मोर और लेस साइडवेज में थी। अब अपार्ट फ्रॉम दैट तो आपको क्या करना है, ऐसे एनालिसिस के लिए डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक दी है उसे क्लिक करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे देखोगे कि कोटक महिंद्रा, एस्कॉर्ट, बीडीएल, ये 3 स्टॉक किसी ने होल्ड किए हैं। कौन है वो लोग? सिद्धार्थ सुराना, सॉन्ग, यूजर जी। आप अगर चाहते हैं कि आपके भी स्टॉक्स का ट्रेंड मैं बताऊं कि अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, कितना देर लग सकता है वापस अप ट्रेंड आने के लिए, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। हमारी टीम वहाँ से कैच करके यहाँ पे लाएगी। और प्लीज़ अपना रियल नाम डालिए क्योंकि मैं रियल नाम से आपसे बात कर सकूँ। टॉप न्यूज़ ऑफ द डे क्या है? वक्रांगी शेयर 7% बढ़ गया है क्योंकि स्टार हेल्थ के साथ कोलैबोरेशन किया है। बट नेवरदलेस मैं वक्रांगी में अच्छा खासा हाथ जला चुका हूं, तो अब मैं वक्रांगी में ज़्यादा ये नहीं करूंगा। DACM श्रीराम इंडस्ट्रीज पॉप 4% एज BSE इश्यूज नो एडवर्स ऑब्जर्वेशन फॉर मर्जर प्लान, तो चलो अच्छा है। टोरेंट पावर शेयर्स हिट 52 वीक्स हाई ऑन बैगिंग 1500 मेगावाट पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट इन महाराष्ट्र, तो ये भी बहुत बढ़िया है कि टोरेंट पावर को अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। ये स्टॉक्स आने वाले दिनों में अच्छा खासा ऊपर जा सकता है। हमारा कोई भी टेलीग्राम चैनल नहीं है जहां पे हम पोर्टफोलियो शेयरिंग, क्रिप्टो करेंसी या प्रॉफिट शेयरिंग ये सब कुछ नहीं करते। सिर्फ एक ही व्हाट्सएप नंबर है 9152615121, जहां पे हम क्या करते हैं, तो जहां पे हम आपको कम्युनिटी में ऐड करते हैं और आप हमारे सीख सकते हैं हमारे साथ मिलके टेक्निकल एनालिसिस। अब यहाँ पे आते हैं वापस निफ्टी के एनालिसिस के तरफ कि निफ्टी का एनालिसिस कैसे हो सकता है। तो निफ्टी का एनालिसिस हम देखेंगे। सबसे पहले मेरा जो मानना है कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कल
कि निफ्टी ये जो रेजिस्टेंस है 25,300 का, ये तोड़ने वाली है और कहाँ तक जाने वाली है, तो निफ्टी समवेयर अबाउट 25,230 से लेके 25,200 के आसपास सपोर्ट लेने वाली है। क्या मैं ये आज बोल रहा हूं? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये आप पिछले सेशन में भी देख सकते हैं, मैंने यही कहा था और यही हमारा फाइनल प्लान है कि निफ्टी कैसे रिएक्ट करेगी। इसके नीचे अगर समझो यहां से अगर मार्केट सपोर्ट नहीं लेता, ये नंबर याद रखना, कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसा कमाना है, नंबर याद रखने पड़ेंगे। अगर निफ्टी ऐसी मूव नहीं देता है, इसके अगेंस्ट निफ्टी कुछ ऐसी मूव देता है, यानी कि ग्रीन कैंडल इमीडिएटली रेड कैंडल, तो निफ्टी का सपोर्ट है 24,930 और समझ लो कि निफ्टी अब अच्छी खासे कुछ समय के लिए नीचे रहने वाली है। तो 25,200 के नीचे ट्रेंड रिवर्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, संभल के रहना, और बड़ा मूव आ सकता है। बट मोर और लेस मॉर्निंग में ही ये वर्स्ट केस है, इसके होने के चांसेस कम है। बट एट द सेम टाइम हम जो चांसेस होने के हैं वो देखते हैं। सपोर्ट कहाँ पे रहेगा? 25,230 से 25,200, और उसके बाद अगर निफ्टी वापस 25,400 के आसपास चली गई तो आप हैरान हो जाओगे कि निफ्टी 25,600 कल या फिर फ्राइडे मॉर्निंग तक पहुंच जाएगी। तो ये बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट होगा। निफ्टी पहला नीचे जाएगी, ब्रेक लेगी, रिवर्स होगी, 25,400 के ऊपर जैसे ही गए, ऊपर के 200 पॉइंट मेरे तरफ से आप बोनस लेके जाना। ये वन ऑफ द बेस्ट सिनारियो है। अगर किसी कारण 25,200 के नीचे रेड कैंडल 15 मिनट्स, ये सब 15 मिनट्स में चल रहा है, अगर आपको दिख गया तो समझ लेना एक बड़ा डाउनफॉल आ सकता है। अब आइए देखते हैं बैंक निफ्टी किस तरीके से रिएक्ट करेगी। बैंक निफ्टी भी वही हाल है जैसे कि निफ्टी का है। बैंक निफ्टी नीचे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। कहाँ तक आ सकती है? तो मेरे हिसाब से 52,400 इज़ द लोवेस्ट, और उसके बाद में थोड़ा सा कंसोलिडेशन, और फिर जब जाएगी तब 53 के जाएगी। 52,400 के बाद अगर नीचे चली गई तो ट्रेंड नीचे का बन गया। 52,200 सपोर्ट है, और बहुत ज़्यादा चांसेस है, ये नंबर याद रखो, नीचे कल मॉर्निंग में ही आपको दिख सकता है 52,400, वहाँ पे थोड़ा सा टाइम पास, और फिर जब ऊपर जाएगी, और अब जैसे ही 52,850 के ऊपर चली गई, मेरे यहाँ से आप 150-200 पॉइंट बैंक निफ्टी में लेके जाओ। तो 52,400 पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। अगर बुलिश मूवमेंट दिख रही है तो एक या दो लॉट अपने पेपर ट्रेडिंग के हिसाब से कर लेना, क्योंकि एक बड़ा मूव, यानी कि ये देखिए ये बड़ी मूव है, राइट, वैसे ही एक बड़ी मूव आने के चांसेस है। तो यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी भी क्लियर किया है, मैंने ज़्यादा कुछ कंफ्यूजन नहीं किया है। 52,400 के नीचे 15 मिनट्स है, वापस ये रेड कैंडल दिख गया, मार्केट का ट्रेंड बैंक निफ्टी का टेम्पररीली चेंज होने का चांसेस है। 15 मिनट्स के चार्ट में 52,200 तक भी जा सकता है। अब आइए देखते हैं कोटक बैंक। कोटक बैंक मोस्टली मेरे हिसाब से साइडवेज ही है, क्योंकि कुछ बैंक में हो नहीं रहा है, और एक टाइम ऐसा था जब ये सुपर बैंक थी, बट आप अभी देख सकते हो वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ, मैं कहूँगा, एनर्जी है, पूरा साइडवेज है। तो कोटक बैंक ना प्रॉफिट दे रहा है ना लॉस दे रहा है। मेरे हिसाब से ये साइड ट्रेंड मल्टी ईयर साइड ट्रेंड है, तो इतने जल्दी ब्रेकआउट नहीं देगा। एस्कॉर्ट फैंटास्टिक है, साइडवेज से अब अप ट्रेंड जाने के तैयारी में है, बट चार्ट्स नहीं दिखा रहे हैं, रुकना पड़ेगा। बट इट्स अ फैंटास्टिक स्टॉक, नो डाउट। और जब ये ऊपर जाएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से ऊपर जाएगा, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने के लिए ज़रूरी है। अब ये रहा भारत डायनेमिक्स, वीकनेस है,
ये भी ऊपर जाएगा, बट अभी भी मैं कहूँगा बिल्कुल भी एंट्री मत लेना। 1000 के यहाँ पे आ सकता है और यहाँ पे इसका ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। तो 1000 से 1000 तक जाके फिर इसका ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। तो कुछ ऐसे एनालिसिस है हमारे। होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को हिट करना मत भूलना। आपको एनालिसिस कैसे लगा वो भी डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताना। थैंक्स अ लॉट। कल फिर मिलेंगे विद अ फैंटास्टिक सेशन।